गैसियस एक्सचेंज इन ब्लड, यदि अपन ब्लड में गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो अपना दो चीज़ होगा, एक होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा और CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो सुनना, एक कठिन बात बोल रहा हूँ, सुनने का प्रयास करना और समझना। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा एल्वुलाई टू टिश्यू या एल्वुलाई टू बॉडी। समझ गए? ऑक्सीजन एल्वुलाई से बॉडी में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टू एल्वुलाई, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू टू एल्वुलाई। समझ गए ना? जो ऑक्सीजन है एल्वुलाई में रहती है तो एल्वुलाई से टिश्यू में आएगी, मतलब बॉडी में आएगी, और ये जो CO2 है बॉडी से कहाँ जाएगी, एल्वुलाई, एल्वुलाई से बाहर और वो अंदर। क्लियर हुआ? हाँ, कंप्लीट NCERT का एक लाइन बोलता रहा हूँ। यदि तुम लोग इतना कर लोगे ना, मतलब जितना मैंने जूलॉजी करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बस NCERT मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लो कि कॉन्फिडेंस रहे। क्या पहला हम अपन देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो राहुल बताइए, एल्वुलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर क्या था? हाँ दीपक, आर्टरी जो आई थी पल्मोनरी आर्टरी, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या था? एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना था? कितना था? हाँ 40 था ना? याद है ना सारी चीज़ें? अब मैं जो डायग्राम तुम लोगों को जो पहले सिखाया था ना, जहाँ पे एक्सचेंज हुआ था, मैं उधर इधर पे उसी चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझ रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखो बना लेते हैं लंग्स। अपन ये बना लिए लंग्स। ये हो जाएगा लंग्स। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर जो है 104 mm ऑफ Hg है। क्लियर? अब यहाँ से क्या आएगा देखिए, पल्मोनरी वेन को हम बनाएंगे रेड कलर से क्योंकि प्योर ब्लड है। तो अपन ने ये बना दिया पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन में कैसा रहेगा, प्योर ब्लड रहेगा। यहाँ रहता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 4 बाइंडिंग साइट रहती हैं और 4 बाइंडिंग साइट में ये ऑक्सीजन अटैच रहता है। अब जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, अभी जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। हीमोग्लोबिन में तुम सबको पता होगा फेरिक आयंस होते हैं, फेरिक और फेरस, नाम सुने हो? हाँ, Fe+2 यहाँ होता है Fe+2। Fe+2 आयंस के वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीजन अटैच होता है 25%, 3 बाइंडिंग साइड में Fe+2 नहीं होता, तो बाकी इनमें जो तीनों में ऑक्सीजन अटैच होता है, तीनों में, तो ये होता है 24%। इस तरह से टोटल जो ऑक्सीजन 97% विद हीमोग्लोबिन, 97% विद। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये चीज़? ठीक है। अब ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गई हम, सॉरी, पल्मोनरी वेन, जहाँ पे प्योर ब्लड। प्योर ब्लड कैसे? 97% जो ऑक्सीजन थी हीमोग्लोबिन से अटैच थी, बाकी जो 3% ऑक्सीजन बची, 3% ऑक्सीजन जो बची, ये अटैच रहती है प्लाज्मा से। किससे अटैच रहती है? 100% हो गया ना? चलिए, अब इसके बाद ये कहाँ आएगी? पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ जाएगी? टिश्यू में। कहाँ जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी ये आ जाएगी टिश्यू में। और जैसे टिश्यू में आएगी ये, यहाँ से जैसे ये टिश्यू में आएगा ऑक्सीजन, तो टिश्यू में जब आएगी तो इसका कुछ ऑक्सीजन
ऑक्सीडेशन करने लगेगा ग्लूकोज का, O2 O2 O2, ये वाला ऑक्सीजन क्या करने चला गया, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने चला गया, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने चला गया। ये पल्मोनरी आर्टरी मतलब इम्प्योर, अभी अपन इसको भी देखते हैं, क्लियर। अब यहाँ से देखो ये आ गया टिश्यू में, टिश्यू में हो गया इसका ऑक्सीडेशन, मतलब कि ऑक्सीडेशन जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ था O2 के प्रेजेंस में, तो यहीं पे क्या रिलीज हो चुकी थी, CO2, क्या हो चुकी थी, CO2 रिलीज हो चुकी थी। और ये अब यहाँ पे देखो 3% प्लाज्मा वाली ऑक्सीजन है ना, वो अभी यहीं है, जो 3% प्लाज्मा वाली ऑक्सीजन थी वो यही थी। अब 3% जो O2 थी, अब इस 3% जो O2 में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बॉन्डिंग साइड से अटैच हो गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया, देखो O2 O2 O2, यहाँ जुड़ गया CO2। मनीष समझ में आ रहा है कि नहीं, मोबाइल चला रहा है ना, दिखाओ हाथ, जेब में डालो। देखो तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके और जो यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हुआ था ना, इससे अटैच हो गया। ये वाला भी पूरा सिस्टम टिश्यू में ही हुआ। अपने को पता है कि जो ब्लड जाता है, प्योर ब्लड टिश्यू में जाता है, टिश्यू में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन की खपत हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। अब ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना बेटा, तो यहाँ पे आप समझिएगा 25%, 24%, 24%, 25%, लेकिन ये जो हमारा यहाँ पे CO2 रिलीज होता है ना, ये टोटल 22% होता है। पूछो क्यों, क्योंकि 3% प्लाज्मा थी, है ना, 3% प्लाज्मा और एक ये 4 तो वैसे भी कम हो गया, तो 22% कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से निकल के कहाँ चले जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मतलब इम्प्योर, मतलब ये कुछ ऐसा O2 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 और CO2 ऐसा, ठीक है। और फिर ये यहाँ से कहाँ चली जाएगी, लंग्स में, और लंग्स में फिर से क्या होगा इसका प्यूरिफिकेशन, गैसेस एक्सचेंज। तो इस तरह से होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में एक बार फिर समझ लो, देखो लंग्स से इतना प्रेशर रहता है, लंग्स से कहाँ आता है ये पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से कहाँ आती है टिश्यू में, टिश्यू में उसका होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है तो एक ऑक्सीजन यूज होके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो बाइंडिंग होता है वो यहाँ से हीमोग्लोबिन के एक और छोर से जाके जुड़ जाता है, और ये हीमोग्लोबिन कहाँ चला जाता है टिश्यू में, जो इम्प्योर वाला है वो उधर तुमको याद होगा सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, और ये चला जाता है कहाँ से फिर से लंग्स में, और लंग्स का इसका फिर से प्यूरिफिकेशन होता है, फिर ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। नोट कर लीजिए फटाफट।